हाय फ्रेंड, आज के सेशन में हम इतिहास की प्रमुख शब्दावलियों को कवर करेंगे और जानेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। नॉर्मल्स या वनडे एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि कई सारे एग्ज़ाम्स भी हो या सिविल का एग्ज़ाम हो। सिविल में तो यही एकमात्र ऐसा चैप्टर है जिससे हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि 2023 हो, 22 हो, 21 हो, 20 हो। मतलब कोई भी ऐसा वर्ष नहीं गया जिसमें इस टॉपिक से यानी कि महत्वपूर्ण शब्दावलियों से प्रश्न ना पूछे गए हों सिविल में। तो आइए इसे कवर करने से पहले हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन को देख लेते हैं जो 2023 में आया हुआ है। और भी सारे हैं जो 2022 में भी आए हैं, 21 में भी आए हैं, लेकिन उन्हें हम इस टॉपिक में कवर नहीं करेंगे। उन्हें आप ही देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न ये दिया हुआ है, ये सेट बी का है। सेट बी का यूपीएससी प्री 2023 का क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण शब्दावलियों से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है सेट बी का। प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम पुहार और मुचीरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो इसका करेक्ट आंसर यही था, ऑप्शन बी, यानी कि पत्तन। ये एक बंदरगाह थे जो दक्षिण भारत में प्रमुख विख्यात बंदरगाह थे। चलिए देखते हैं आज के सेशन से संबंधित टॉपिक्स को। अब इसमें हम आपको बता दें, और यहाँ पे दक्षिण भारत से संबंधित शब्दावलियों को कवर करेंगे, देख सकते हैं आप। और साथ में ही जो प्राचीन इतिहास की अन्य शब्दावलियाँ हैं, प्रशासनिक हों चाहे वो सामाजिक शब्दावलियाँ हों, इन सभी को कवर करेंगे हम लोग। तो आप बने रहिए इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दक्षिण भारत से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि तमिल साहित्य में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख किया गया। अब इस प्रकार के टॉपिक्स जो भी यहाँ पे आप आ रहे हैं शब्दावलियाँ, उसको आप थोड़ा अच्छे से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए, मरुदम। मरुदम क्या है? तमिल साहित्य में उपजाऊ जो भूमि होती है, उपजाऊ भूमि को मरुदम कहा जाता है। किरिंची, ये पर्वतीय प्रदेश की जो भूमि होती है उन्हें कहते हैं। मुल्लय, अरण्य भूमि यानी कि जो जंगल की भूमि होती है उन्हें मुल्लय कहते हैं। नेथल, नेथल जो होता है वो समुद्री क्षेत्र की जो भूमि होती है यानी तटवर्ती जो क्षेत्र की भूमियाँ होती हैं उन्हें नेथल कहा जाता है। वहीं पालय जो होता है वो निर्जल स्थल, या आप ऐसे समझ सकते हैं कि रेगिस्तानी भाग का जो भूमि होती है, जो मरुस्थल वगैरह होते हैं, उन्हें पालय कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अन्य शब्दावलियाँ भी हैं दक्षिण भारत से संबंधित, कुछ देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय क्या है? ऐसी भूमि जो ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेय कहते थे। शाला भोग, किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। देवदान, यानी किसी मंदिर को बनाने के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे देवदान कहा जाता था। पल्ली चंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि जो होती थी उसे पल्ली चंदम कहा जाता था। क्या आप समझ पा रहे हैं? पल्ली चंदम यानी कि जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। इसे आप अच्छे से नोट कर लें। अब आपको यहाँ पे हम एक चीज़ और बता दें कि हमने इस सेशन में एनसीईआरटी की 40% शब्दावलियों को कवर किया है। उसके बावजूद आप अपने आप से पढ़ लें, पीडीएफ पढ़ लें, एनसीईआरटी पढ़ लें, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप अच्छे से पढ़ लें, लेकिन जितना इस सेशन में कवर किया उसे तो आप ज़रूर नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोचर क्या है? गोचर जो चारागाह होता था, चारागाह भूमि यानी जहाँ पे गाय वगैरह चराए या जानवर चराए जाते थे उसे गोचर कहा जाता था। कृष्ट क्या है? खेती की गई भूमि यानी जिस पर खेती की गई होती थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य कौन से हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अन्य कौन से हैं। गोचर, गोचर यानी चारागाह भूमि होती थी, यानी ऐसी भूमियाँ जहाँ पे जानवर वगैरह चराए जाते थे, गाय वगैरह जो भी जानवर पालते थे उसे गोचर बोलते थे। कृष्ट क्या है? ऐसी भूमि जिस पर खेती की गई होती थी ऑलरेडी, यानी खेती की जाती भी थी, उसे कृष्ट बोलते थे। कोट्टम क्या है? जिले के लिए प्रयुक्त तमिल शब्द, यानी तमिल शब्द में कोट्टम जिले को कहते थे। किसे कहते थे? जिले को। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, तमिल शब्द में जिले को कोट्टम कहा जाता था। कप, कप क्या है? महसूल या चुंगी है। कड़मय क्या है? ये भू राजस्व है, यानी भू राजस्व के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था तमिल साहित्य में या फिर संगम साहित्य में? कड़मय का प्रयोग किया जाता था। वहीं उर, उर क्या है? गैर ब्राह्मण ग्रामों की सभा है।
समझ गए आप लोग? इन सब शब्दों को आप जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इतिहास से संबंधित अन्य प्रशासनिक शब्दावलियाँ जो हैं उन्हें आइए भी हम कवर कर लेते हैं जल्दी से। अकराध्यक्ष क्या है? अकराध्यक्ष किसे कहते थे? जो खानों का अध्यक्ष होता था उसे कहते थे। अष्टोनोमाई, अष्टोनोमाई क्या है? नगर का प्रमुख अधिकारी होता था उसे अष्टोनोमाई कहते थे। किसके अनुसार? मेगस्थनीज के अनुसार। एग्रोनोमाई, जिले का जो प्रमुख अधिकारी था उसे कहते थे। किसके अनुसार? मेगस्थनीज के अनुसार। हालांकि आप जरूर नहीं मेगस्थनीज के अनुसार ही पीछे पढ़ें, आप इतना समझ सकते हैं कि अष्टोनोमाई का मतलब हुआ नगर का प्रमुख अधिकारी, एग्रोनोमाई का मतलब हुआ जिले का प्रमुख अधिकारी। हालांकि कई बार एग्रोनोमाई का यहाँ पे रज्जुक दिया जाता है, तो रज्जुक भी जो जिले का प्रमुख अधिकारी वो यही होता है, एग्रोनोमाई ही होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दंडपाल कौन होता था? मुख्य सेनापति जो होता था उसे दंडपाल कहते थे। चर, जो चर होते थे वो घुमक्कड़, गुप्तचर या जासूस होते थे। प्रदेष्टा, प्रदेष्टा फौजदारी न्यायालय का मुख्य जो अधिकारी होता था उसे प्रदेष्टा कहा जाता था। नेक्स्ट है पुरुष। पुरुष शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? एजेंट या राजकर्मी जो होते थे उनके लिए पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन मतलब थोड़ा अजीब टाइप के होते हैं। पूछ लेगा दक्षिण भारत में या प्राचीन भारत में पुरुष शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस, अगर सिविल में है तब तो कई सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, घुमा फिरा के दिए जाते हैं। नॉर्मल वनडे एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जरूर देख लीजिए, अगर आपको कोई भी बिलीव ना हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप प्रीवियस ईयर के आप जिस सेशन की भी तैयारी करते हो उसका उठा के देख लीजिए, आपको चैप्टर इस प्रकार के क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भृत्य, भृत्य क्या है? भाड़े के जो सैनिक होते थे उन्हें भृत्य कहा जाता था। मुद्राध्यक्ष यानी जो पासपोर्ट अधीक्षक होता था उसे मुद्रा अध्यक्ष कहा जाता था। रक्षिण कौन होता था? रक्षिण जो पुलिस होते हैं यानी आंतरिक सुरक्षा कर्मी, उन्हें रक्षिण कहा जाता था। लक्षणाध्यक्ष कौन होते थे? राजकीय, यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। जो लक्षणाध्यक्ष होते थे, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे, जो लक्षणाध्यक्ष होते थे वो राजकीय टकसाल जो होता था, टकसाल के अधीक्षक होते थे। यहाँ टकसाल अधीक्षक होगा, इसलिए आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर तछूल नहीं होगा, टकसाल अधीक्षक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है संस्थाध्यक्ष। संस्थाध्यक्ष कौन होता था? व्यापारिक मार्गों का जो प्रमुख होता था उसे संस्थाध्यक्ष कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। सुराध्यक्ष, सुराध्यक्ष यानी आबकारी विभाग का अध्यक्ष। समाहर्ता कौन होता था? राजस्व का प्रमुख अधिकारी जो होता था उसे समाहर्ता, ये लोग तो आप लोग मतलब जानते होंगे, जो भी पढ़ रहे हैं तो इतना तो नॉलेज हुआ है कि उन्होंने समाहर्ता, लक्षणाध्यक्ष ये पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा। क्योंकि अगर तो आप तैयारी कर रहे हैं, अगर इतना भी नहीं पढ़े हैं तो मुझे नहीं लगता कुछ होने वाला। अगर नेक्स्ट है सूत। सूत कौन होता था? सारथी जो होता था उसे सूत कहा जाता था। सन्निधाता, इसे कोषाध्यक्ष जो होता था उसे सन्निधाता कहा जाता। सीता अध्यक्ष, सीता का मतलब आप लोग समझते ही होंगे। मतलब सीता क्या है? राजकीय भूमि होता था या भूमि का कोई अंश होता था, या कई बार भूमि के अंश के रूप में कोई कर लिया जाता था। तो सीता अध्यक्ष कौन होता था? जो राजकीय भूमि का प्रमुख अधिकारी होता था। क्या आप समझ गए सीता और सीता अध्यक्ष का मतलब? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुछ सामाजिक शब्दावलियाँ, तो आइए इन्हें भी कवर कर लेते हैं। अंत्य, अंत्य यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। अंत्य ये थोड़ा दूसरे टाइप से लिखा हुआ था, आप लोग को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मतलब ये हिंदी में ट्रांसलेट नहीं हो रहा था इसलिए इस तरह से आया। अंत्य आप लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, सीरीज करते रहे हैं। अंत्य, अंत्य का मतलब अस्पृश्य या अछूत लोग जो होते थे उन्हें अंत्य कहा जाता था, ठीक है। आदिमय, आदिमय कृषक या दासों के समतुल्य खेतिहर मजदूर जो होते थे उन्हें आदिमय कहा जाता था। अयोगव जो होते थे, जो शूद्र स्त्री से जन्मा वैश्य पुत्र, यानी जो स्त्री शूद्र होती थी और पिता उसका जो वैश्य होता था उससे जन्मा हुआ जो पुत्र होता था उसे अयोगव कहा जाता था। अरिका क्या है? दादा दादी या नानी नाना को क्या कहा जाता था? अरिका कहा जाता था। इस बात को आप लोग थोड़ा मतलब ध्यान रखेंगे। जनी क्या है? जनी पत्नी को बोला जाता था। उन्नति,
दत्तक या गोद ली गई पुत्री को उन्नति कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं किनस। अब यहाँ पे देखिए कृषक और खेतिहर मजदूर, यहाँ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, कृषक और खेतिहर मजदूर जो होते थे उन्हें इनके लिए इन 4 शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो आप लोग चारों याद रखेंगे। इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन टाइप के सिविल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी चारों दे देगा, पूछेगा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया ना, ऊपर ये क्वेश्चन किया, देखिए इस क्वेश्चन में 3 शब्द दिए गए हैं, आप लोग थोड़ा देख पा रहे हैं तो कोरकई, पूमपुहार और मुँह चीरी, 3 शब्दों का मतलब पूछा है निम्नलिखित में से किसके लिए सुविख्यात थे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए थे। उसी प्रकार इसके लिए भी क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जिसके कई सारे मतलब होते हैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ किनस, दोष, सयाल, पामर, इन सभी का शब्दों का प्रयोग जो होता है वो कृषक और खेतिहर मजदूरों के लिए किया जाता था। कृषक और खेतिहर मजदूरों के लिए किया जाता था। समझ गए आप। नेक्स्ट देखते हैं घटिका। घटिका क्या, उच्च अध्ययन संस्थान जो होते थे उन्हें घटिका कहा जाता था। उच्च अध्ययन संस्थान उन्हें क्या कहा जाता था, घटिका। अब देखिए उसी प्रकार का यहाँ पे एक फिर 4 ऑप्शन वाला आंसर आया है मुखिया। मुखिया शब्द जो था इसके लिए कई सारे शब्द प्रयोग किए जाते थे, जैसे किलान, किलान को भी मुखिया बोला जाता था। वेलीर, वेलीर को भी मुखिया बोला जाता था। वेत्तर, वेत्तर को भी मुखिया बोला जाता था। और मन्नर, इन चारों शब्दों का प्रयोग मुखिया के लिए किया जाता था। तो आप लोग इन चारों शब्दों का याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं श्रेणी या निगम। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, श्रेणी क्या है और निगम क्या है। तो श्रेणी क्या है, शिल्पकारों एवं व्यापारियों का जो संघ होता था उसे श्रेणी या निगम कहा जाता था। उसी प्रकार एक शब्द है यहाँ पे सार्थवाह। सार्थवाह क्या है, व्यापारियों का जो नेता होता था उसे सार्थवाह कहा जाता था। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। अन्य कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, इनको आपने ऑलरेडी पढ़े होंगे, तो मुझे आशा मतलब आप पढ़े होंगे। तो आइए देख लेते हैं इन्हें भी। अन्य कुछ शब्द हैं जैसे बलि। अब इसको आपने ऑलरेडी पढ़ा होता है। बलि क्या है, बलि जब ऋग वैदिक काल था तो यह राजा को दिए जाने वाला एकमात्र उपहार था। मतलब तब टैक्स नहीं लिया जाता था, तो राजा जो भी होता था उसका संरक्षण करता था, उसके लिए उसे एक उपहार दिया जाता था जिसे बलि कहा जाता था। लेकिन जब ये उत्तर वैदिक काल आया, ये ऋग वैदिक काल में एक उपहार था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आया तो यह एक कर के रूप में बदल गया। और उत्तर वैदिक काल में जो राजा होता था वो कर लेने लगा, बलि को ही कर के रूप में लेने लगा। देखिए उपहार और कर में क्या अंतर, उपहार इंसान अपनी मर्जी से देता था अपनी रक्षा के लिए, लेकिन जो कर हो गया तो वो ज़बरदस्ती भी वसूला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। इसी में एक पॉइंट दिया हो कि जब ये मौर्य काल और गुप्त काल में यही एक धार्मिक कर बन गया। तो इस प्रकार के पॉइंट आप मतलब पॉइंट नहीं कहिए, एक जानकारी कहिए जिसे आप एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आप लोग याद रखेंगे, बिल्कुल 100% याद रखेंगे, क्योंकि जब कोई दिया जाता है वहाँ पे क्वेश्चन अगर सिविल में आपको दिया जाएगा तो बोल दिया जाएगा निम्नलिखित बलि के संबंध में निम्नलिखित में से सही कथनों पर विचार कीजिए। और इस प्रकार के कई सारे ऑप्शन दिए जाएंगे कि यह ऋग्वैदिक काल में मतलब एक उपहार के रूप में दिया जाता था, उत्तर वैदिक काल में कर के रूप में, और मौर्य और गुप्त काल में धार्मिक कर के रूप में। हो सकता है इसमें से कई पॉइंट वो चेंज कर दे, मतलब बदल दे, तो वहीं पे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप लोग इसे बिल्कुल याद रखेंगे 100% श्योरिटी के साथ। नेक्स्ट है भुक्ति। भुक्ति क्या है, जिले के समूह या प्रांत को भुक्ति कहा जाता था। क्या आप समझ पा रहे हैं, ये बहुत ही इजी सा था। तो यहाँ पे आपका आज के सेशन से संबंधित जो भी शब्दावलियाँ थी वो कंप्लीट हो गई हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। अगर आपको ये सेशन हमारा अच्छा लगता है तो आप जो भी पढ़ना चाहते हैं, मतलब जो भी टॉपिक आपको लगता है हार्ड हो या आपको नहीं मतलब पहुंच पा रहा हो, इसके पीडीएफ वगैरह के लिए अभी फ़िलहाल टेलीग्राम की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन 2-3 दिन में कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके लिए आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मतलब मैसेज करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप नंबर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग उस पर मैसेज करके पीडीएफ चाहे तो ले सकते हैं। 7355443292। चलिए थैंक यू, ये नंबर हो गया है। अब आप चलते हैं आज के सेशन से, मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।